हमारे साथ मौजूद है स्वामी ओम जी, जो अभी हाल ही में बिग बॉस सीजन 10 के शो से निष्कासित हुए हैं। तो आगे बातचीत करते हैं स्वामी ओम जी से। स्वामी ओम जी, आप जब तक शो में थे तब तक आपने सलमान खान को लेटेस्ट हीरो का दर्जा दिया, और अब बाहर आने के बाद आपने उन पर आरोप लगाए हैं कि उनके आगे ये सरकार जुड़े हुए हैं। जब आपको मालूम था ये सब कुछ है, तो आप बिग बॉस के अंदर घर के अंदर गए क्यों? सलमान खान का दुश्मन मैं उस दिन से हूँ जिस दिन उसने ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि सलमान खान ISI एजेंट है। मुझे बिग बॉस ने भी नहीं बताया, सलमान ने भी नहीं बताया था। ये सारी बातें मुझे मालूम पड़ी है 30 दिसंबर को, जब सलमान खान 10 साल के इतिहास में पहली बार मेरे से मिलने के लिए घर के अंदर आए थे। और स्मोकिंग जोन में सलमान खान ने जब मुझे ये कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं और दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, हाफिज सईद, अजहर मसूद ये सब उनके दोस्त हैं। ISI के इशारे पे ये शाहरुख खान, आमिर खान, इनके सबके साथ मिलकर के वो इस देश को इस्लामिस्तान बना देंगे। मैं देशभक्त को मुझे बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चिंकारा केस, जोधपुर, बॉम्बे का 6 मासूम की हत्या, इन सभी केसों में उन्होंने सेशन जज को 100 करोड़ दिए, और सुनिए हाईकोर्ट जजों को 100 करोड़ दिए, खरीद करके उन्होंने अपने आप को बरी करा लिया। वो मेरी भी हत्या करवा देंगे तो वो इसी तरह से बरी हो जाएंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपने सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे मारा, तो मैंने इस हाथ से भी मारा, इस हाथ से भी मारा, बाहर खींच करके लाने की कोशिश की, कैमरे के बीच में लाने की, लेकिन सलमान ने मुसलमान होते हुए मेरे पैर पकड़े। और उसके अलावा जो लड़के थे वहाँ पे उन्होंने पैर पकड़े, आप हमारे पिता तो लिए, आप प्लीज छोड़ दीजिए। तब मैंने सलमान को छोड़ा था। मुझे तब पता लगा कि ये देशद्रोही और आतंकवादी। आपने उसी समय कैमरा में देखकर, जैसे आप हर बात करते हैं, आपने उसी समय कैमरा में देखकर ये क्यों नहीं कहा? ये मैंने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मनु, मनवीर और सलमान ने मुझे कह दिया था जब मैं उसको खींच रहा था कैमरे के लिए, तो पैर पकड़ने के बाद उसने यही कहा कि यदि आप कैमरा में ये बात कहेंगे तो जो बात हम पहले से कर रहे हैं कि आपकी हत्या करवा देंगे इन्हीं लड़कों से, और आपकी आत्महत्या हम शो कर देंगे, ये निश्चित रूप से होगा। मुझे जिंदा वापस आना था और लोगों के बीच में सच्चाई लाना था, इसीलिए मैं फिर खामोश रहा। आप घर से बाहर आए हैं और घर से बाहर आते ही आपने बिग बॉस सलमान खान पर वार करने छोड़े नहीं हैं। जी, अगर आप मैं अंदर से भी करता था, अंदर से आपने सलमान खान के ऊपर कभी वार नहीं करा, आपने हमेशा। लेकिन बिग बॉस के लिए मैंने बिग बॉस के लिए भी बार बार कहा, सलमान के लिए भी बार बार कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे बिग बॉस के घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये सब मैंने कई बार कहा है और ये टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो जब आप बाहर आए हैं, आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अगर आप एज अ विनर बाहर निकलते जब उनका फिनाले है, क्या आपकी टिप्पणी तभी भी सलमान खान और बिग बॉस के लिए यही रहती? या तब भी यही होती क्योंकि मेरे लिए विनर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है रामराज और भारत को सुपर पावर के रूप में देखना, ये मेरा लक्ष्य है। आप संत हैं, आपने अंदर मांस खाया और आप मांस खाने के बाद ही कहते हैं मैंने मांस नहीं खाया। मैं शाकाहारी था, शाकाहारी हूँ, शाकाहारी ही रहूंगा। मांस यदि शाकाहारी खाता है तो उसको वॉमिटिंग होती है, आपने देखा होगा, मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई थी। मनु को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि सब्जी को किस तरह से मांस के रूप में बनाना है, चिकन के रूप में दिखाना है। मुझे डायलॉग दिया गया था कि मुझे कहना था कि मैं मांस खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ। TRP बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे से कृत्य कराया, जिसके लिए मैं बाथरूम में जाकर के बहुत रोया। मतलब पेशाब फेंका, वो भी पानी होगा? निश्चित रूप से वो पानी था। देवी जी, आप खुद सोचिए ना, मैं आपसे तो नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं इन पुरुषों से पूछ सकता हूँ। मैं एक खाली बॉल लेके गया हूँ, नल मैंने चलाया है, और जब तक नल चल रहा है वहाँ पर मैंने मंत्र पढ़ा है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उस जल में सप्त नदियों का मैंने प्रवेश कराया है, और विदिन 3 सेकेंड मैं वो लेकर के आया हूँ बाहर। क्या 3 सेकंड में कोई आदमी गेंद लेके पेशाब कर सकता है? पर आप एक बात आपने कहा भी था उसमें। आप एक बात बताइए कि आपने ये कहा भी कि ये पेशाब नहीं है, मूत्र नहीं है, ये पानी है। जब आप इतनी बड़ी अच्छी हस्ती हैं, आप साधु संत हैं, तो आप इतने झूठ क्यों बोलते गए? साधु संतों पर तो ये शोभा मुझे, मैं साधु नहीं था वहाँ पे। मैं सिर्फ एक अपने आप को जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ विक्टिम, एक एक्टर था, बस। साधु नहीं था मैं वहाँ पे। वहाँ मुझे नहीं, साधु को तो ये जीने नहीं देते। तो ये डुअल पर्सनालिटी नहीं होगी कि बाहर आके आप आदमी और अंदर आके आप साधु? मेरी ये डुअल पर्सनालिटी नहीं है। मेरी ये डुअल पर्सनालिटी बिग बॉस ने बनाया था मेरी।
और मुझे अपने जान को बचा करके लाना था। शास्त्र में लिखा है शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम। पहले मुझे शरीर की रक्षा करनी है, प्राण की रक्षा करनी है। मैं यदि वहाँ मर जाता तो आज आप लोगों के चरणों में नहीं होता मैं। ठीक है स्वामी जी, ये थी हमारी जैसे स्वामी जी के साथ एक खास मुलाकात। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए डेटलाइन। थैंक यू।